हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, इनकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। Please guide me divine, please guide me angels. Six of Cups, Six of Swords. ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जरूर है जिसे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था अपनी जिंदगी में। यह आपका दोस्त हो सकता है, फैमिली का मेंबर आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है। ऐसा इंसान जिसकी वाइब्रेशन मुझे आ रही है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके ऊपर आपने बड़ा ट्रस्ट भी किया था और आपकी इससे बहुत अच्छी ठीक ठाक थी आपकी इससे बातचीत वगैरह। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसे ईश्वर ने बहुत कुछ दिमाग भी दिया था और ये अपने जीवन में इसे भर भर के धन दौलत भी प्राप्त थी। ऐसा नहीं है, काफी अच्छा खासा इसके पास इसकी लाइफ रही होगी। इसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, ना प्यार की कमी और ना ही रिश्तों की कमी, ना ही पैसों की कमी। ये पूरी तरीके से अबंडेंट था। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी इंसान है आपके लाइफ में, तो यहाँ पे ये आपके शत्रु की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका हेटर है। आपका यहाँ पे ये दुश्मन हो सकता है, आपसे दुश्मनी की भावना रखता है। इस इंसान के जीवन में इतना सब कुछ होने के बाद ये एक जैसे शतरंज के खिलाड़ी नहीं होते, उनका मकसद एक ही रहता है कि इसको हराओ, इसको हराओ। दिमाग, माइंड गेम चारों तरफ चलना कि ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए, यहाँ मैं कैसे जीत पा जाऊं, वहां कैसे जीत पा जाऊं। यानी कि इतना सब कुछ लाइफ में होते हुए भी इस इंसान को संतुष्टि नहीं थी और ये यहाँ पे किसी रिश्ते को इसने उसका मोल नहीं समझा, रिश्तों को, उसकी अहमियत को नहीं समझा। इसने अपने पैसे के चक्कर में, इसके पास बहुत लालच, कोई लालची इंसान हो सकता है, सब कुछ होते हुए भी पैसा पैसा और पैसा और पैसा। यानी इसने अपनी पूरी जिंदगी को एक शतरंज यानी गेम की तरह यूज किया। शतरंज का खिलाड़ी यानी जैसे हम अगर खेलते हैं चेस, तो ये चेस बोर्ड तक ही नहीं सीमित रहा, इसने अपनी लाइफ को ही पूरा चेस बोर्ड बना डाला। इसके लाइफ से देखिए, इसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, अपने कजन्स को नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ा, हर जगह इसने माइंड गेम्स खेले। आज इसकी कहानी यह है कि बोरिया बिस्तर लेके इसे अपनी जगह चेंज करनी पड़ी, अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है, लोगों से इसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसके अपने दोस्तों से इसके रिश्ते खराब हुए, इसके अपने रिलेशन यानी कि जिससे मैरिड है या लवर है किसी कोई इसका, उन सब से इसको कोई से पूछ ही नहीं रहा और ये उन सबके जीवन से मूव ऑन करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में पैसों को सिर्फ अहमियत दी। पैसा पैसा पैसा, हर रिश्तों में इसने छल किया, हर रिश्तों में इसने पैसे को आगे प्रायोरिटी दिया, पैसे को रखा। कोई मरता है, कोई जीता, इससे कोई लेना देना नहीं है।
जबकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए अभी इसकी लाइफ में जो हो रहा ना, ये किसी को अपने मुख से बयां तक नहीं कर सकता है। ये बहुतों से सोचता है, कोई इसके जीवन में हर एक इसको छोड़ रहे, हर एक इससे दूरियां बना रहे, हर कोई इसके कर्मों से परेशान हो चुका है। क्योंकि देखिए पैसा एक हद तक अच्छा होता है कि मुझे पता है कि पैसा नहीं तो जिंदगी नहीं, लेकिन पैसे के कारण तुम किसी इंसान की जिंदगी को दांव पे लगा दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो इस इंसान को ऐसा अब फील हो रहा है कि अगर समाज में इज्जत नहीं, घर में इज्जत नहीं, सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, अब इस इंसान को अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है ये इंसान। ये अब फिर यहाँ पे अपना दिमाग चला रहा है। जैसे इसने चेस बोर्ड की जिंदगी पूरी अपनी बना रखी थी ना, वहां भी इसने माइंड गेम्स दिमाग चला चला के, तो अभी ये फिर अपना दिमाग चला रहा है कि ये ऐसा क्या करे कि इसके लाइफ में लोग फिर से इसे मिले, इससे अपना दोस्त माने, अपना फैमिली समझे। क्योंकि लोग कट रहे, इसकी आदतें ऐसी है, ये सिर्फ पैसे का भूखा इंसान है, लालची किस्म का इंसान है, तो लोग इसकी प्रवृत्ति को समझ चुके हैं। तो ये इंसान इस समय काफी परेशान मुझे नजर आ रहा है। ये किसी से मूव ऑन नहीं कर सकता, रिलेशन में रहना चाहता है और यहाँ पे दोस्तों के साथ भी रहना चाहता है, पर इसकी आदतें, इसका लालच, इसका इंसान को प्रायोरिटी ना देना, किसी को इज्जत ना देना, अपनी ही चलाना, अपनी ही मानना, और आज इसकी ये स्थिति है, ये किसी कर्जे में लग गया है पैसे के कारण, और पैसे का अननेसेसरी का मिस यूज करना आज इसे इस कगार पे ले आया है कि इसे, मुझे लग रहा है जहां पे भी रहता था, जिस भी घर में जगह पे जहां भी रहता, आज इसे अपना घर चेंज करना पड़ रहा है। कुछ भी इसके जीवन में हालात हो सकते हैं, कोई कर्ज हो सकता है, कहीं से भी कोई लोन इसने उठाया हो, या फिर इसके पैसे कहीं डूब गए हो। इसके लालच का फल इसे यहाँ पे देखने को जबरदस्त तरीके से मिल रहा है कि अधिक लालच जो इसने किया उसमें इसको कुछ मिला नहीं, बल्कि इसके जीवन से सब कुछ चला ही गया। अब ये सोच रहा है ना धीरे धीरे कि कैसे सबसे मैं अपनी दोस्ती बनाऊं, व्यवहार बनाऊं, और ये अब धीरे धीरे सब लोगों से अपनी गलतियों की माफी भी चाहता है, क्योंकि इसे गिल्ट हो रहा है। क्योंकि कोई इसके पास बैठना नहीं पसंद करा, कोई इसके पास खड़ा होना नहीं पसंद करा, किसी का तो इसने इतना दिल दुखाया, या इसका दोस्त हो सकता है या इसका पार्टनर हो सकता है, पैसे के कारण इसने बहुत ज्यादा उसका दिल दुखा दिया है। तो अभी इसे लग रहा है कि इसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके लाइफ से सब लोग निकल रहे, कोई चाहता ही नहीं कि ये इससे कोई मिले। लोग देख देख के इससे रास्ता, यानी कि रास्ते से हट रहे हैं इसको देख देख के। तो अभी ये अपने प्लान बना रहा है कि किसी से, लोगों से माफी मांगी जाए, जो इसके बहुत करीबी रिश्ते हैं उन लोगों से सॉरी बोला जाए, अपनी गलतियों की, इसे अपने गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, और ये कुछ ऑफर करना चाहता है, या जिसका इसने अगर नुकसान किया है, इसके द्वारा किसी का बुरा हुआ है, तो ये कुछ ऑफर करके उन चीजों को खत्म करना चाहता है, ताकि लोग इसके बारे में इतना बुरा ना सोचे। इसे अब बहुत बुरा लग रहा है, और इसकी हालत इस समय बहुत खस्ता है। इसे अपना घर बार छोड़ के कहीं चेंज करना पड़ रहा है। अब ये पैसे के ही रिलेटेड इसके जीवन में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर कहीं इसका लोन ऐसा है जो इसे अपना घर त्यागना पड़ रहा है, या किसी इंसान की ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही। तो अभी ये लोगों के बीच में इसकी एक साख बनी रहे, लोगों के साथ इसका दोस्ती बनी रहे, इसकी व्यवहार बना रहे, रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, इसके लिए माफी भी मांग सकता है कईयों से। यहाँ पे देखिए इसने ना पैसे के कारण, इतना पैसा होते हुए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जिस इंसान को इतना हैवी ब्लैक मैजिक इस इंसान ने किया था, किसी तांत्रिक से मिलके तंत्र मंत्र उसके ऊपर किया, जो इंसान बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के बाद इसे रातों को जागना, रातों को, यानी इसने बहुत प्रॉब्लम फेस की है उस तंत्र मंत्र के कारण, क्योंकि इसे ना मेडिसिन काम नहीं कर रही थी इसके बीमारी में। तो जो चीजें इसने इसके ऊपर करवाई थी, किसी के पैसे के, देखिए इतना पैसा, इतना सब कुछ होने के बाद तभी भी इसने किसी के ऊपर, जो इसके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिससे इन्हें पैसे का प्रॉफिट मिलना था, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट मिलना था, इसने अपने फैमिली के मेंबर के ऊपर ये डार्क एनर्जीज थ्रो की, और इतनी इनकी हालत खराब हुई जिसके ऊपर इसने किया। तो यहाँ पे इनकी इस तरीके की हालत हुई है, और आज ये चीजें इसी के ऊपर बैकफायर हो चुकी है। अपने फैमिली के ऊपर जो इसने किया था ना, ये चीज इसके ऊपर बैकफायर होगी। आज ये इसी कंडीशन में है, पूरे फैमिली पीछे से देख रही खड़े होके, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी हालत, यानी कि इसके ऊपर सेंडेड बैक टू सेंडर हो गया है, रिवर्स टू सेंडर,
हो चुका है। और ये इंसान इस समय जो इतना इसके जीवन में अच्छा सब कुछ था, ये आज लाचार हुआ पड़ा है। पैसे नहीं है, फैमिली से कट रही है, इसके जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पे तहलका, अगर मैं बोलूँ ना, जबरदस्त तरीके से तहलका मचा हुआ है। अभी ये माफी भी मांग रहा, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। किसी का ब्लैक मैजिक इसके ऊपर बैकफायर कर गया है। और ये क्योंकि ये इतना पत्थर दिल इंसान हो गया था ना, इसीलिए डिवाइन ने इसे पत्थर का ही जमीन दिया सोने के लिए। हो सकता है ये कहीं पे कैदी हो, ऐसा भी हो सकता है ये जेल होल में हो, क्योंकि ये जिस तरीके का बिस्तर पे ये लेटा हुआ ना, हो सकता है इसको कर्मा मिला है, कहीं जेल होल में हो, कुछ चीटिंग इसने की हो सकती है, और वहीं पे ईश्वर से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थनाएं कर रहा है कि इसकी गलती को माफ किया जाए। और मुझे लगता है सलाखों के पीछे से लोग इससे मिलने आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इसे रात रात को इसे नींद नहीं आ रही, पूरी रात स्लीपलेस नाइट है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में इंसान चला गया है। अब इसे समझ में आ रहा कि पैसे की अहमियत से ज़्यादा इंसान की अहमियत होती है। इसे ये चीज़ समझ में आ रहा है। कहीं इसने फ्रॉड करके हो सकता है, इसको देखिए सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, या ये कहीं स्टक हो गया या कहीं जेल में है ये इंसान। और यहाँ पे ये बहुत रातों को स्लीपलेस नाइट है इसकी, रातों को उठ उठ के बैठ जाता है, रातों को नींद नहीं आती, इसे डरावने सपने आते, क्योंकि इसके ऊपर बैकफायर किया है इसने, जिसके ऊपर भी ये चीजें की थी, तो इसके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। पहली बात तो ये कहीं पे स्टक है या जेल में है, वो है प्रॉब्लम की जड़। दूसरी बात, ये अपने लाइफ में जो इसने जो तंत्र क्रिया की थी वो भी इसके ऊपर बैकफायर कर गई, यानी कि डबल डबल इसको ये प्रॉब्लम में ईश्वर ने इसे उठा के डाल दिया है। क्योंकि इसने पैसे के कारण बहुतों का दिल दुखाया है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के पैसे भी इसने डुबोए हैं, कुछ तो इसने किया है जिसके कारण इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, आपकी यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आपके मन और बुद्धि का संतुलन होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत जल्दी आप अपने आपको एक ओहदा मिलने वाला है। हो सकता है आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पे आपका प्रमोशन हो सकता है, और प्रमोशन के बाद आपको कोई प्रमोशन, यानी कि आप ऊंचे पद पे जा सकते हैं, आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट दिख रही है, और ये बहुत जल्दी आ रहा है आपके जीवन में। आपने इस इंसान को पहले भी पहचान लिया था, लेकिन आपने इसे माफ कर दिया था कि जाने दो, इसे इसके कर्मों की सजा मिलेगी। आपने तो माफ कर दिया, पर आपके साथ शिव शक्ति की एनर्जी थी जिसने इन्हें इनके कर्मों तक पहुंचाया ले जाके। और अब आप कितना भी माफ कर दे, आप शिव भक्त हो सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। आपका दिल तो जरूर दुखा है, इस इंसान के करनियों से आपका दिल दुखा है। अब इसके दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। अब कितना भी सोच रहा, सोच के क्या करेगा, स्टक है या फिर जेल में बंद है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो अभी इसे लग रहा है कि कर्मा ने इसको पकड़ लिया। अब ये तब छोड़ेगा जब रिलीज करेगा ये कर्मा, इसलिए बहुत दुखी है, बहुत परेशान है ये इंसान। और आपकी यहाँ पे शिव शक्ति ने आपको हमेशा इस इंसान से प्रोटेक्ट किया है। जब आपका इसने थोड़ा बहुत भी इसने आपका लॉस या नुकसान या आपको दुख दिया होगा ना, आपने इससे दूरियां बना ली, दूरी मेंटेन कर ली, आप चले गए दूर। यहाँ पे जाने की एनर्जी है, आप इससे दूर चले गए या दूर हो गए, कि आप समझ गए थे ये इंसान खुद भी डूबेगा और जो इससे जुड़ा रहेगा उसको भी ले डूबेगा। और यही हुआ, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम कर रही थी, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, और वो गाइडेंस आपकी बहुत सही निकली। और यहाँ पे ईश्वर ने आपको गाइड किया, आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया कि इस इंसान का साथ छोड़ना है, क्योंकि आपको एक ऐसी शक्ति आपके अंदर डेवलप है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, इसका आपको बहुत जल्दी अंदाजा लग जाता है। तो जिसके कारण आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत जबरदस्त पेन की एनर्जी में जाने से आपको बचा लिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा आपको पेन दे सकता था। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। मैंने कहा ना ये हैंग हो चुका है, इसे यूनिवर्स ने बुरी तरीके से लटका दिया, लटक गया, यानी दिमाग की बत्ती अभी जो जल रही थी ना, अब जल बुझ रही है, ये गुल होने वाली है। और जब गुल होने वाली होती है तब थोड़ा तेज जलती है, उसके बाद पूरा एक गुल हो जाती है, क्योंकि इसने लाइफ टाइम माइंड गेम्स खेले, अपनी जिंदगी को चेस बना दिया, अपनी जिंदगी को शतरंज बना दिया। तो अभी ईश्वर इसे पूरी तरीके से शतरंज के ही तरह यूज कर रहे हैं, है ना, घोड़े हाथी की तरह इसको दौड़ाया जा रहा, और इसका वही यूज किया जा रहा जो इसने जिंदगी
में सबका मिस यूज किया था, पैसे का लालची, पैसे के लिए किसी को दुख देना, पैसे के लिए किसी को प्रॉब्लम में डाल देना। इसके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया था, इसने उसकी कदर नहीं की, इसलिए इसे उल्टा लटकाया दिया गया है और वहां पे भी इसका दिमाग चल रहा है, पर ये वहां से निकल नहीं सकता। ये कहीं भी जहां भी है वहां ये फंस चुका है बुरी तरीके से, और यहाँ पे दिमाग चल के कुछ नहीं, इसने अपनी आजादी को बर्बाद कर दिया है। इसकी जो आजादी थी इसके पास अब नहीं है। यहाँ पे फैमिली इससे बहुत दुखी है, फैमिली इससे बहुत नाराज है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी। यहाँ पे लग रहा है आपकी ट्रैवलिंग कहीं होने वाली है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल करके कोई आपसे मिलने आ सकता है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई फैमिली फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपका मिलना हो सकता है बहुत जल्दी। 24 आवर्स के अंदर आप किसी से मिलने वाले हैं, जिससे मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो भी आपने इस इंसान की वजह से दुख दर्द झेले ना, आप यहाँ पे हील होंगे। इस इंसान से आप बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी जो आपने पेन फील किया अपनी लाइफ में, वो ढेर सारी बातें आप उनको शेयर करने वाले हैं, और आप ना इनसे बात करके आपको एक हीलिंग मिलेगी। और ये इंसान जो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं ना, तो अगर आपकी जिंदगी में या आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं जिनसे आपको पास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे ट्रेवल करके, आप इनसे जब मिलेंगे ना, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें आप इनसे डिस्कस करेंगे ना, तो आपको एक रास्ता मिलेगा। अगर आपके लाइफ में कुछ डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, आपका पैसा हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, या वर्क प्लेस पे आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा था, करियर अच्छा नहीं चल रहा था, तो आप इनसे बातचीत करेंगे ना, तो आपको ये एक रास्ता दिखाने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वहां पे आपको ना एक जैसे क्लिक हो जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, तो आपके जीवन में तब सही होगा। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। फैमिली में कुछ अनबन थे, तो ये ना एक मेंटोर टाइप के हैं। इनके सजेशन को आप मानते होंगे पहले से भी, और अभी भी आप मानेंगे, आपको एक रास्ता मिलेगा इनसे। ओ वाह, द स्टार, माय गॉड। तो मैं बताऊं ना, ये इंसान से मिलने के बाद आपको जो एक रास्ता दिखाया जाएगा ना, आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे, क्योंकि आपके मेंटोर है। मैं पहले से बोल रही हूँ कि अगर आप इनकी बातों को मानते होंगे या इनके सजेशन से आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ होगा ना, तो अगेन ये आपको ट्रैवल करके आपके लाइफ में आपको कहीं मिल सकते हैं, घर पे आ सकते हैं। कोई ऐसे इंसान है जिनके सजेशन से, जिनके राय से आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जो आप परेशान है इस समय ना, ये सारी परेशानियों का अंत इस इंसान की एक राय, एक सलाह आपको दे सकती है। वो आपके जीवन में ना ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगी। आप बहुत बैलेंस हो जाएंगे। जो अभी आप काफी आपने दुख तकलीफें जो पास्ट में सही हैं, उन सब से आप निकल जाएंगे और एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकलेंगे। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स आपकी, जब आप इनके बातों को सुन के अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स बहुत बहुत ये इंसान जो है ना, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या बहुत यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हैं, या बहुत सेवाधारी हो सकते हैं, लोगों की सेवा करते होंगे, और इनकी राय आपको बहुत फलित होने वाली, बहुत फलने फूलने वाले हैं आप यहाँ पे। तो एक स्टार की तरह आप चमकेंगे, और बहुत सारी ये ब्लेसिंग है इनकी ब्लेसिंग से आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्योंकि आपका ना जो मकसद है इस दुनिया में आने का, इस इंसान के आने के बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि आप क्यों आए हैं और आपको क्या करना है। इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। उस रास्ते पे आगे बढ़ते ही आपके जीवन में आपको ये मिलने वाला है, आप शाइन करने वाले हैं। आपका ग्रोथ यहाँ पे होता है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपके जीवन की सारी समस्याएं, जितने दुख दर्द थे, ये सब के सब यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार की तरह आप शाइन करेंगे। स्टार यहाँ पे, ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि ये इंसान यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, जो आपके तरफ ट्रेवल करके आ सकते हैं। तो ये आप इनकी वाइब्रेशन से आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में एक गुड वाइब्रेशन फील करेंगे। ऑब्स्टिकल हटेंगे आपके। किसी ने आपके धन पे, रिलेशनशिप पे, करियर पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगा रखे थे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी मुझे ऑलरेडी आ रही थी, और ये भी एक है तंत्र मंत्र का भी ये कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके मनी फाइनेंसेस पे, आपके ग्रोथ पे, आपके रिलेशनशिप पे, जिन चीजों पे
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, किसी लालची इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था कि आपकी ग्रोथ ना हो, मनी फाइनेंसेस में आप प्रॉब्लम फेस करें, तो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल इनसे मिलने के बाद आपके मेंटोर जो आपको मिल सकते हैं, ये जो भी इंसान है, इनसे मिलने के बाद ये ऑब्स्टिकल भी आपके खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी ना एकदम फ्री फ्लो, एकदम से फ्री होके बहेगी, जैसे ईश्वर जहां ले जाना चाहेंगे बहुत आराम से। जो भी रुकावटें हैं, ग्रहों की है रुकावटें, या फिर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कभी कभी दशाएं, ग्रहों की दशाएं भी ऐसी बैठ जाती हैं कि हमारे जीवन में स्टकनेस आ जाती है, तो वो समस्या भी मुझे यहाँ पे दिख रही। आप किसी से अगर अपनी कुंडली दिखाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको समाधान मिल सकता है, वरना ये जो आपके लाइफ में आपसे मिलेंगे, ऑलरेडी इनके मिलते ही ये स्टकनेस खत्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहले 7 नंबर, 6 नंबर अगेन अबंडेंस, मैंने कहा ना बहुत सारा धन पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्स्टिकल हट रहे हैं आपकी लाइफ से। अगेन 7 नंबर, माय गॉड। और 12 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 नंबर। आपके जीवन में अबंडेंस के रास्ते नए नए खुल रहे हैं, बहुत सारे रास्ते खुले, एक दो नहीं। अगर आप एक कोई काम कर रहे हैं तो आपका एक और कोई काम अच्छा ऐसा निकल जाएगा कि जिसमें डबल डबल तरफ से आपको अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। तो 666666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल आपको गूगल करना है। वैसे ये शुक्र का नंबर है, आपको पैसे बहुत सारे आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको इज्जत, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, अबंडेंस आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। गूगल वैसे आप कर लीजिएगा। शुक्र की महादशा, शुक्र की दशा आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, इसी के कारण आपको पैसे मिलेंगे आपके जीवन में, बहुत सारे कमाई आएगी आपके जीवन में। और अब हम यहाँ पे और जो बाकी नंबर बताए वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 7th मंथ, 6th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बर्थडे डेट, तो किसी भी मंथ का 12 आपका किसी भी मंथ का 12 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एज भी देखेंगे। तो मैं कई दिनों से एज नहीं बता रही हूँ, एज भी बताऊंगी आपको। किसी की एज 48, 47, 56, 53, 39, 38, ये किसी की एज हो सकती है। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल्स में हम देखते हैं सबसे पहले HAMCRTSA। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो ये इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।